कच्चा थीवू, दरअसल कच्चा थीवू एक द्वीप है और ये वो द्वीप है जो दशकों पहले भारत द्वारा श्रीलंका को सौंप दिया गया था। एक बार फिर से ये सुर्खियों में आया। ये पहला मौका नहीं जब प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया है। दरअसल एक बार फिर से इसकी सुर्खियों में वापसी हुई है। प्रधानमंत्री ने गंभीर सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे और कहा जिस तरह से इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया वो कांग्रेस के क्रेडेंशियल्स पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है। सियासी संग्राम शुरू हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के लोग ये जानने का हक रखते हैं कि कच्चा थीवू को लेकर आखिर क्या हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि 1974 में भारत और श्रीलंका ने मैरीटाइम समझौता किया जिसमें कच्चा थीवू श्रीलंका को दे दिया गया, जिसकी वजह से 20 सालों में 6184 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका द्वारा हिरासत में लिया गया। 1175 नौकाओं को जब्त किया गया श्रीलंका द्वारा। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और डीएमके ने इस मामले को इस तरह से लिया मानो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है उनकी। कांग्रेस ने इसे लेकर पलटवार किया। जयराम रमेश बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, पहली बात, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जयराम रमेश ने कहा। साथ ही कहा जिन परिस्थितियों और संदर्भ में यह फैसला लिया गया उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है और कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि 1974 में उसी साल जब कच्चा थीवू श्रीलंका का हिस्सा बना तब भंडारा नायके और इंदिरा गांधी ने समझौता किया और श्रीलंका से 6 लाख तमिल लोगों को भारत वापस लाने की अनुमति दी गई। साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मैत्री के तहत यह द्वीप श्रीलंका को दिया, जिसके बाद भारतीय मछुआरों को और भारतीय श्रद्धालुओं को खुली आज़ादी थी, पूरी आज़ादी थी। वो ये भी कहते हैं कि 2014 से पहले भारतीय मछुआरे जो थे आराम से जा सकते थे और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती थी श्रीलंकाई फोर्सेस। 2014 के बाद ये बदल गया और श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों के लिए मुसीबतें क्रिएट करनी शुरू कर दी, बढ़ानी शुरू कर दी। ऐसे में वो मोदी सरकार की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की बात कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। लोकसभा चुनाव से पहले भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद कच्चा थीवू द्वीप को लेकर बवाल मचा हुआ है। पीएम मोदी ने कच्चा थीवू पर एक आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस और डीएमके पर जोरदार हमला बोला है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने भारत के रामेश्वरम के पास मौजूद कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। हर भारतीय इससे नाराज है और ये तय हो गया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। कच्चा थीवू द्वीप को लेकर पीएम के बयान के बाद सियासत तेज हो चली है। इसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के लोगों को ये जानने का हक है कि कच्चा थीवू द्वीप को लेकर आखिर क्या हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि 1974 में भारत और श्रीलंका ने मैरीटाइम समझौता किया था जिसमें कच्चा थीवू श्रीलंका को दे दिया गया, जिसकी वजह से पिछले 20 साल में 6184 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका द्वारा हिरासत में लिया गया। वहीं 1175 नौकाओं को श्रीलंका ने जब्त किया है। We know who did this. How has the situation arisen? What we do not know is who hid this. Who has been party to it? What has been concealed from the public? And we believe it is the right of the public today to know how did this situation come about. वहीं इस मामले में कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कच्चा थीवू द्वीप को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। जिन परिस्थितियों और संदर्भों में ये फैसले लिए गए उन्हें नजरअंदाज कर कांग्रेस नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। 1974 में उसी साल जब कच्चा थीवू श्रीलंका का हिस्सा बन गया
भंडार नाइके इंदिरा गांधी समझौते ने श्रीलंका से 6 लाख तमिल लोगों को भारत वापस लाने की अनुमति दी गई। भारत के दक्षिणी छोर और श्रीलंका के बीच कच्चा थीवू एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसकी अहमियत बड़ी है। साल 1974 तक कच्चा थीवू भारत का हिस्सा था, लेकिन श्रीलंका भी इस द्वीप पर अपना दावा करता था। ये द्वीप पारंपरिक रूप से श्रीलंका और तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडार नाइके के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करते हुए इसे श्रीलंका को दे दिया। और अब यही द्वीप साल 2024 में सियासत का बड़ा केंद्र बना हुआ है और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ओके, खास मेहमान हमारे साथ हैं एसएन सिंह, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय वर्मा हमारे साथ हैं और दीपक वोरा, फॉर्मर एम्बेसडर और मेरे फेवरेट डिप्लोमेट, वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय वर्मा, आपने सुना प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं आपने मां भारती का एक अंग दे दिया श्रीलंका को। प्रधानमंत्री ये कुछ भी कह सकते हैं, ये तो बताएंगे नहीं कि किस तरह से क्या हुआ था। आपको थोड़ा सा जानकारी में जाइए। जब हमारी आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया, लोगों को ये तो पता चलना चाहिए 145 करोड़ लोगों को कि जो कच्चा दाबू द्वीप था वहां केवल नागफनी होती थी, आबादी नहीं थी। केवल नागफनी होती थी, आबादी नहीं थी। आज भी वहां कोई आबादी नहीं है। वहां के मछुआरे अपने नाविकाएं, अपनी नावें खड़ी वहां करते थे और 6 लाख तमिलों को वापस लाने के लिए, भारत के वीर जवानों को वापस लाने के लिए, भारत के नागरिकों को वापस लाने के लिए एक मैत्री समझौते के तहत ये दिया गया था। और चलिए मान लिए कि ये गलत करा तो 2014 से आप कहां सो रहे थे मित्रों? ये भारत 2014 से पहले था ही नहीं, आजादी अभी हुआ है। एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे जिन्होंने भारत की खोज की थी। तो 14 से लेकर 24 तक आपने इस द्वीप समूह को कुछ नहीं, क्योंकि तमिलनाडु में आपकी एक सीट भी नहीं आती है। पॉलिटिकल विंडेटा और पॉलिटिकल एजेंडा और पाठ्यक्रम लेने के बाद आप केवल ये अपना एजेंडा चलाते हैं और देश को गुमराह करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। देश के प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जब झूठ बोलते हैं तो देश के लोग हंसते हैं और वो जानते हैं कि हाँ, कि साउथ में एंट्री पाने के लिए किसी भी स्तर तक झूठ बोला जाएगा। आज भी पूरा डाटा दे दिया कि अरे भाई, जब इंदिरा जी ने ये द्वीप उनको दिया था तो कोई मछुआरों को मछली पकड़ने पर बैन नहीं थी। ये तो साहब ने ही आके बैन लगाया है। इनसे जवाबदेही पूछो कि गरीबों पे मार करते हैं, अडानी अंबानी को बढ़ाते हैं, ना खाऊंगा ना खाने ना। और आपको उनको मिमिक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ, आपको मिमिक करने की जरूरत नहीं है और सरकास्टिक होने की भी जरूरत नहीं है। वास्को डिगामा और पता नहीं कहाँ आप चले गए। मुद्दे पर रहते तो ठीक रहता सर, मुद्दे पर रहते तो ठीक रहता, लेकिन आप तो बड़ी समझदार और ज्ञानवान नहीं सर, मेरी समझदारी को मैं तर्कों में देखती हूँ। मेरी समझदारी को किसी की नकल करने में नहीं देखती। मैं समझदारी में किसी की नकल में मैं किसी की समझदारी नहीं देखती। मुझे नहीं दिखाई देती समझदारी। मुझे लगता है तर्कों में धार होनी चाहिए और आराम से वो बात हम कह सकते हैं। कोई बात नहीं, जवाब लीजिए आप एसएन सिंह। नहीं, सुन लीजिए सर प्लीज, बिकॉज द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट होल्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन दिस कंट्री। ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम उन्हें बेसिक रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं। आइडियोलॉजिकली आप उनसे अग्री करते हो या ना करते हो, उनकी पॉलिटिक्स से अग्री करते हो या ना करते हो। एसएन सिंह साहब ये कह रहे हैं साउथ में एंट्री पाने के लिए अब आप एक द्वीप के सहारे। अदिति जी देखिए, इनको टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसे नहीं कहा जाता। आप 3 तरह का बयान यही देखी होंगी। पहले उन्होंने कहा अगर हम दे दिए तो क्या हो गया, आप ले क्यों नहीं ले रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ होता ही नहीं था। अरे भाई, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कब कहां पे विकास करना है। भारत के प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो विकसित नहीं थे, उसको विकसित करने का कार्य किए। और मैं कह रहा हूं झूठ कौन बोला? आप स्वयं स्वीकार रहे हैं कि हमारे सरकार के द्वारा दे दिया गया। मुझे लगता है कि ये शुरू से ये भूल जानबूझकर व्यक्तिगत अपने साधनों को विकसित करने के लिए, अपने चीजों को बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने किया। और भूल एक जगह नहीं किए। चाइना के साथ देख लीजिए इन्होंने क्या किया, कई हजार वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी। पाकिस्तान जो है आज कश्मीर अधिकृत पाकिस्तान तो है। मैत्री के तहत आपने बांग्लादेश को जमीन दी, उस पर मैं पवन खेड़ा का वीडियो देख रही थी। एसएन सिंह साहब, मैं पवन खेड़ा का वीडियो देख रही थी, वो कह रहे हैं आपने भी तो मैत्री के तहत बांग्लादेश को जमीन दी है। क्या बोली अदिति जी? पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मैत्री के तहत तो आपने भी बांग्लादेश को जमीन दी है, दोस्ती के तहत।
नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत किसी से भी साझा करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भारत को बेचने का कार्य नहीं करती है, भारत की जमीन देने का कार्य नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत के लोगों के हित में, भारत के हित में सोचती है, क्योंकि हम राष्ट्र की पार्टी है, विदेशी पार्टी नहीं है। ये लोग विदेशी पार्टी है, शुरू में ही संपूर्ण भारत का बंटवारा करके भारत पाकिस्तान स्वीकार लेते हैं। उस समय भी सब लोग नाराज थे, गांधी जी नाराज थे, पटेल नाराज थे, लेकिन इनकी स्वीकारता इसमें थी कि निजी संबंधों को बढ़ावा दे, चाहे वो उसमें भारत का हित रहे या ना रहे। और वो बार बार दिखा है, पाकिस्तान के मसले पर भी दिखा है, चाइना के भी मसले पर दिखा है, श्रीलंका के भी मसले पर दिख रहा है। सर, लेकिन बेसिक सवाल ये है, सब बेसिक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं आपने किया तो स्ट्रेटेजिकली था, इन्होंने किया तो ब्लंडर था। दोनों बातें तो ये भी तो यही कह रहे हैं, हमने दोस्ती और रिश्तों को बचाने के लिए हमने किया। आप भी यही कह रहे हैं कि हमने स्ट्रेटेजिकली किया। तो आपके केस में ये जस्टिफाइड, इनके केस में जस्टिफाइड नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए, आप तो विशेषज्ञ हैं इसके, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगा। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछिए, जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के हित विरुद्ध जाकर अगर कोई काम की हो, कोई ऐसा फैसला लिए, लेकिन भारत के लोग तो ये जानते हैं कि कांग्रेस के लोग अपने हित के लिए देश को बहुत जगह गिरवी रखने का कार्य किए, बहुत जगह बेचने का कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप सवाल पूछिए, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। सर, वही तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना, सवाल वही है जो कांग्रेस पार्टी आपसे सवाल पूछ रही है। वो सवाल यही है कि आपने भी तो दोस्ती के तहत बांग्लादेश को जमीन दी, प्लस वो ये सवाल पूछ रहे। चलिए, आप अग्री नहीं करते थे कांग्रेस के डिसीजन से, 2014 से लेकर 2024 में हम आ गए। इलेक्शन से पहले आपने इस मामले को तूल देना शुरू किया। मैं ये नहीं कहती पहली बार आपने, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, आपकी पार्टी ने जिक्र किया, पहले भी इसका जिक्र हुआ है। मैं जल्दी से इसमें दीपक जी को ले आती हूँ, एम्बेसडर वोरा को ले आती हूँ। एम्बेसडर वोरा, यहाँ पॉलिटिकल ब्लेम गेम तो चल रहा है। मेरी कोशिश होती है किसी भी डिस्कशन से व्यूअर को मिले एक अंडरस्टैंडिंग। ये जो एक द्वीप को लेकर इतनी लड़ाई है, जिसमें तमाम बातें हो रही हैं, आरटीआई को कोट किया जा रहा है, दोनों साइड्स आरटीआई को कोट कर रही हैं, लेकिन मैं आपसे आपके अनुभव के आधार से, सर हाइंडसाइड में बहुत सारी बातें होती हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन उस दौर के हालात में ये जो पूरा मामला है ये कहाँ स्टैंड करता है? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है। मैम मिस त्यागी, यू आर वन ऑफ Thank you आवर for बेस्ट joining, एंकर्स। sir. आपके साथ जब होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपका चैनल तो बेमिसाल है। अभी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने जो कमेंट किया, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे 51 साल हो गए हैं इन डिप्लोमेसी एंड काउंटिंग। अभी हमारे आपके एक पार्टिसिपेंट ने कहा था कि ये अग्रीमेंट किया गया कच्चा टीबू का ताकि तमिल्स वापस आ सकें। सर, वो तमिल अग्रीमेंट श्री मावो शास्त्री पैक्ट 1964 का था सर, 74 का नहीं। थोड़ा इतिहास आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज बताना चाहता हूं मैम, जो कच्चा टीबू आइलैंड का मुद्दा है, इसके दो पहलू, एक डोमेस्टिक है, एक इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में क्या है मैम कि कोई भी देश, भले ही भारत हो, अपनी टेरिटरी उसकी सरकार किसी और को नहीं दे सकती। दे सकती है तो सिर्फ पार्लियामेंट दे सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। कच्चा टीबू में जो हुआ था मैम, वो कभी पार्लियामेंट में रैटिफिकेशन के लिए नहीं गया। ये बहुत अहम मुद्दा है, अहम शब्द है रैटिफिकेशन। पार्लियामेंट कहती है ओके हम इसको स्वीकार करते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, वो हस्ताक्षर करते हैं, फिर हम श्रीलंका को कहते हैं ऑलराइट अब हमने इसको रैटिफाई कर दिया तो ये अब लागू हो जाता है। ऐसा नहीं हुआ था कच्चा टीबू में। 1974 में वापस चलिए मैम, क्या हुआ था? उसी साल हमारा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हुआ था। उससे कुछ साल पहले हमने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था, पाकिस्तान टूट गया था। तो मैम जब पाकिस्तान टूटा, बाकी जो छोटे मोटे हमारे पड़ोसी थे, जो कभी जिनकी थोड़ी डिस्प्यूट्स डिसएग्रीमेंट्स हमारे साथी बॉर्डर पे, वो डर गए कि अब भारत किसको पीटेगा। हमने तब सबको बताने की कोशिश करी कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी प्रॉपर्टी को लेने की। इसीलिए मैम उसी साल 1974 में बांग्लादेश के साथ भी एग्रीमेंट हुआ, बॉर्डर एग्रीमेंट। हमने उसी साल भूटान के साथ बात करनी शुरू कर दी कि इसको बहुत जल्दी हम बॉर्डर के जो माइनर डिसएग्रीमेंट है सॉर्ट आउट करें। मालदीव्स के साथ बात होने लगी, जो 2 साल के बाद मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ। तो उस समय मैम जब दुनिया के बहुत से देश हमारे अगेंस्ट थे, हम चाहते थे कि हमारे पड़ोसियों को एक तो हमसे डर ना लगे, दूसरा उनका सपोर्ट हमको मिले, इसीलिए किया गया था। लेकिन जब ये पार्लियामेंट में नहीं गया मैम, लोगों से सलाह मशवरा नहीं किया गया, तो इस हद तक ये इलीगल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज इंटरनेशनली मैम 1933 का एक
कन्वेंशन है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। मॉन्टेविडियो राजधानी है यूरुग्वे की, जो लैटिन अमेरिका में है। उसमें ये हम लोग उस समय आजाद नहीं थे, ये मेनली अमेरिकन कंट्रीज के लिए, लेकिन हम इसे बहुत कोट करते हैं। उसमें कहा गया है कि कोई भी सरकार किसी भी देश की अपनी धरती दूसरे देश को नहीं दे सकती जब तक उस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है हमारा पार्लियामेंट, वो उसको अप्रूव ना करे। ये नहीं किया गया। सो इंटरनेशनली ऑल्सो इसके कोई ठोस जो है, इसकी मायने नहीं रखते, किसी वक्त भी इसको रिवोक किया जा सकता है। फाइनली मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूं मैम, कि 1990s में अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे बिल क्लिंटन, आपने नाम सुना हुआ है। वो पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, लेकिन जब वो उनके संसद में गया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। संसद ने बोला सॉरी हम एक्सेप्ट नहीं करते, वो वहीं पे खत्म हो गया उनके जो हस्ताक्षर से। इसीलिए ये कहना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम लोग चाहते थे दोस्ती बनाना, लेकिन टेक्निकली लीगली ये गैर कानूनी था जो किया गया नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। एम्बेसडर वोरा ने बहुत डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया पूरे मुद्दे को, और क्यों ये जो दिया गया इस द्वीप को, क्यों वो इलीगल है, वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि पार्लियामेंट ने उसे कभी रेटिफाई ही नहीं किया। एसएन सिंह साहब, मां भारती का अंक काट दिया गया, जो कि आपकी पार्टी भी कह रही है, प्राइम मिनिस्टर, विदेश मंत्री सब कह रहे हैं। अब आगे का प्लान क्या है? और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है आपको 2024 में याद आया, ये आपको 2014 में याद नहीं आया। साथ ही एक आरटीआई को कोट कर रही है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर उस जमाने में विदेश सचिव हुआ करते थे, तब उन्होंने ये सब बातें क्यों नहीं कही? ऑपोजिशन पूछ रही है, आपका जवाब। देखिए, कौन सा अपोजिशन ये सवाल पूछ रहा है? 75 साल जिसको दर्द ही नहीं हुआ, जो ये मान ही नहीं रहा है। आज यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, कह रहे हैं कि कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं। आप बताइए, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने का कार्य करती है, ऐसे कच्छ की द्वीप कह रहे हैं कि ये उद्देश्य विहीन है। और रही बात आपने पूछा भारत सरकार का, तो कोई मसला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जब तक वहां से कोई निर्णय नहीं आता है, भारत सरकार तो बार बार श्रीलंका सरकार से प्रयास करके, जो हमारे मछुआरे पकड़े जाते हैं, जो हमारी नावें पकड़ी जाती हैं, हमारे देश की लगातार उस पर चर्चा कर रही है। रही बात चुनाव की, तो इतना बड़ा देश, इतने सारे प्रदेश, रोज चुनाव होते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव को जोड़ के ये कहना कि चुनाव के समय में ये मुद्दा उठाया जा रहा है। और मैं तो कहूंगा, अगर चुनाव के समय भी कोई अच्छा मुद्दा उठाया जाए, क्या दिक्कत? आपके समय में क्या देश में चुनाव नहीं हुआ, लेकिन आप ये जान के गलती किए थे, आप उसको स्वीकारिए, मानिए और भारत के साथ खड़े होइए। आप ये कहिए ये भूल हुई है, संसद में इसको ले आइए, हम सहयोग करेंगे। जब संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई निर्णय सुनाएगी, निश्चित तौर पे भारत सरकार, आज भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत सरकार इस पे अमल करेगी, क्योंकि वो भारत का भूभाग है। भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आती जाती रही हैं, आती जाती रहेंगी, लेकिन भारत के भूभाग को बिना किसी संवैधानिक संस्था के, जैसे एक विशेषज्ञ बता रहे थे कि लोकसभा में कोई बिल नहीं ले आया जाता है, संवैधानिक संस्था उसको पास नहीं करती हैं, आप कैसे दे देने का कार्य करते हैं? ये स्वतः निर्णय आपके घर का है, आपकी मकान है, आपका जमीन है, आप स्वतः दे देते हैं। चलिए, अजय वर्मा बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। जमीन है, अजय वर्मा बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। कहाँ राज्यसभा में आपने उसको पारित करा है? सुनिए, जवाब ले लीजिए अजय वर्मा। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो थी नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एम्बेसडर वोरा ने उठाया, भाई जो रेक्टिफाई नहीं हुआ पार्लियामेंट से, वो उठा के आपने दे कैसे दिया? अदिति जी, अभी जो एक सीडी ले आते हैं एसएन सिंह साहब, इन्हें नॉलेज होनी चाहिए कि वक्त और परिस्थिति क्या कहती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। गर्मी में गर्मी की बात करनी चाहिए, जाड़ों में जाड़ों की बात करनी चाहिए, बरसात में बरसात की। अगर सिस्टम बिगड़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। जब जो परिस्थिति थी 74 में, वोरा साहब ने कहा, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, बड़े सम्मानीय है, मेरे साथ भी कई चैनलों पर डिबेट में बैठे हैं, आपके पहले यहाँ भी बैठे थे। उन्होंने कहा 74 में उस वक्त जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से किया। अगर आपको ये लगता है देश की सरकार को चुनावी एजेंडा साउथ में एंट्री पाना चाहते हैं, तो आपको 2014 से किसने रोका था इस देश को भारत में मिलाने में, कि इस द्वीप को भारत में लेके आइए? 2024 में जब आपकी सरकार हट जाती है, सीटें मिलने नहीं है, इंडिया गठबंधन से डर लग रहा है, सरकार जा रही है, तो आप कोई ना कोई पासा फेंकने का काम करते हैं शतरंज के खिलाड़ियों की तरह। लेकिन वो शुकनी मामा की तरह पासा काम नहीं आएगा। महाभारत में पांडव जीतेंगे, कौरव हारेंगे, नोट कर लीजिए। अगर आपको लाना था तो आप 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में भी जब आचार संहिता लग गई है,
आरटीआई पे आपने पीएम केयर फंड पे क्यों बैन लगा रखा है? अगर इसकी आरटीआई को कोट करते हैं तो पीएम केयर फंड की आरटीआई को भी ऑन करवा दीजिए। आरटीआई में आपने अभी केक पर रोक लगा दिया कि केक के अंदर कोई सूचना नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैं भी उसको भी मुद्दे ऑन पे करा रहूंगी, अभी मैं दीजिए। थोड़ा सा मुद्दे पे रहूंगी। एम्बेसडर वोरा मैं वापस दूंगी एसएन सिंह साहब, लेकिन मैं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बिंदु, क्योंकि ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम तो चलता रहेगा, मेरी कोशिश होती है व्यूअर को अंडरस्टैंडिंग मिले। एम्बेसडर वोरा, अगर वापस आपको इस आइलैंड को लेना है, कच्चा थीवू को आपको वापस लेना है, तो प्रोसेस क्या है? क्या वो गुंजाइश है? क्या वो, एंड वेयर इट विल लीड अस टू? एक 1969 का वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज है, जिसमें ये लिखा गया है, मैम, और पढ़िएगा, मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो विशेषज्ञ हैं पॉलिटिकल लीडर्स, आप पढ़िएगा। उसमें ये लिखा गया है, अगर सही तरीके से रेटिफाई नहीं होता कोई एग्रीमेंट तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। रेटिफिकेशन बहुत जरूरी है, ये नहीं हुआ, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब तरीका क्या है वापस लेने का? एक तो है आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, हम जीत जाएंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी कि ये अग्रीमेंट ही इलीगल है। अब दूसरी चीज बनती है कि क्या बातचीत के जरिए किया जाए या फिर फोर्स के जरिए किया जाए, बड़ी आसानी से हो सकता है। लेकिन हमारा सिस्टम हमेशा, मैं, मुझे 51 साल हो गए, 73 साल की मेरी उम्र है, डिप्लोमेसी में 51 ईयर्स, कि हम लोग लड़ झगड़ के नहीं करते, हम लोग बातचीत करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, और फिर अगर देखते हैं कुछ नहीं हो रहा, फिर दूसरे हमको तरीके सोचने पड़ेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज, आपके करोड़ों दर्शक हैं इस कार्यक्रम में, बता दूं मैम, कि ग्वादर पोर्ट का बहुत जिक्र करते हैं ना, जो पाकिस्तान के वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के है, तो 1950s में ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने ओमान से खरीदा था, और उस समय ओमान के सुल्तान जो थे वो तो एक ही अथॉरिटी थी, उन्होंने उसको रेटिफाई किया था। तो इस चीजें जो होती हैं विदाउट लीगल अप्रूवल, ये चीजें कोई मान्य नहीं रखती नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। ये मेरा तजुर्बा है, जितने अग्रीमेंट्स मैंने देखे हैं और मैंने डिस्कशंस की हैं इन द कोर्स ऑफ माय करियर में। तो ये इलीगल अग्रीमेंट है और किसी भी समय बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। बांग्लादेश के साथ 74 में हुआ, लेकिन फिर हमारा पार्लियामेंट बोला पहले डिस्कस करो, और 75 में वो लागू हुआ था। तो टाइम लगता है, लेकिन ये तो एकदम से हमने उनको हैंड ओवर कर दिया, जो गलत था। ठीक है, अब इस पे जवाब लीजिए। जो अजय वर्मा सवाल उठा रहे थे एसएन सिंह साहब, उस पर आपका जवाब। अदिति जी, ये परिस्थिति हमेशा कांग्रेस के समय ही क्यों देश विरोधी हो जाती है? क्यों हम ऐसे मान के बैठ जाते हैं कि हम हारे हुए व्यक्ति हैं? जब पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वो भारत में आ रहा था, सारे देशी रियासतें जब मिल रही थी, उस समय भी आप देखे होंगे कि हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को मना कर देते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए स्वतः यूएन में चले जाते हैं। सारी परिस्थिति जो बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये परिस्थिति था या व्यक्तिगत कारण था नेहरू जी का, इंदिरा जी का? व्यक्तिगत स्वार्थ था, व्यक्तिगत दोस्ती थी? यही तो स्पष्ट करना, यही तो जानकारी यहाँ ले आना है। जब यूएन की सदस्यता भारत को मिल रही थी, उस समय चाइना प्रेम दिखा। जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वो भारत के पास आ रहा था, उस समय पाकिस्तान प्रेम दिखा। और भारत के एक भूभाग जो बांग्लादेश और अरब खाड़ी को जोड़ता है, उस समय ये प्रेम श्रीलंका को दिखा। तो मुझे लगता है कि पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है कि राजनीति कौन कर रहा था। भाई, उस समय भी इंदिरा गांधी ने राजनीति किया, चुनावी समय था। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि निश्चित तौर पर एक संवैधानिक व्यवस्था है और भारत सरकार पे, भारत की सरकार पे, भारत के लोगों को भरोसा है कि जो भी उचित कदम होगा इस समय भी उठाया जा रहा है, आगे भी उठाया जाएगा। चूंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उस समय की तमिलनाडु सरकार, वर्तमान की तमिलनाडु सरकार, उस समय भी उन लोगों ने कहा था कि नहीं, ये नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाद में कहे कुछ और किए कुछ और। नहीं तो विधानसभा में ये बिल कैसे पास हो गया? विधानसभा में विरोध कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस समय की वर्तमान की डीएमके सरकार और कांग्रेस सरकार, आप अगर ये केवल भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि चुनावी भाषा है, चुनाव जीतने के लिए, वो एक राजा की प्रॉपर्टी थी, वो एक राजा का डायनेस्टी। अरे सर, दिया किस तरीके से? इधर पूरी कहानी खत्म हो गई, अब आप कह रहे हैं कि राजा की प्रॉपर्टी थी। अभी समझाया ना उन्होंने कैसे दिया बताना तो पड़ेगा देश के दर्शकों को, ये इनके झूठ को दिखाना तो पड़ेगा। बांग्लादेश से जमीन वापस ले लें। और अगर आपको ये लगता है कि आपने सारे संविधान बदल दिए, आपने 2014 के बाद भारत आई नहीं, वो राजा की प्रॉपर्टी नहीं थी, तो आप लेके क्यों नहीं आए? 2014 के बाद आके 24 आ गया है। पॉलिटिकल एजेंडा मत चलाइए, टीवी पर बैठकर या झूठ मत बोलिए। झूठ बोलो,
सुबह नहीं, बोलो, आपको- ये जोर से कौन बोल रहा है? रोज आपकी बोलो, सरकार शाम एक जगह है, बोलो, लेकिन कहाँ अजय बोले? वर्मा वहाँ पे अभी भी अम्बेसडर कह रहे हैं वोरा ने आपके बहुत नेता, डिटेल में आपके सरल मंत्री साधारण भाषा में कि एक्सप्लेन ऐसा किया भारत के तो टुकड़े कि अपना कोई अंश देना है तो उसे किस तरह से रेटिफाई कराया जाता है, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना नहीं दिया जा सकता। उसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी बाकायदा कोट किया है सर, और वो तो खैर कह ही रहे हैं कि अभी भी जो लीगल ऑप्शंस है वो भारत के लिए खुले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अम्बेसडर वोरा, अजय वर्मा और एसएन सिंह।